दया मूल धम्भो और वस्तु स्वाभो धम्भो। जिसके अंदर दया है, करुणा है, अनुकंपा सधर्मी पे भी होती है, दया सधर्मी पे भी होती है और विधर्मी पे भी होती है। लेकिन सहधर्मी पे की गई दया वात्सल्य की भूमिका में होती है और विधर्मी की करुणा बुद्धि की होती है। कोई सहधर्मी, मान लीजिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रथम अंग आता है निसंकित अंग, शंका नहीं करना। एक बार घटना घटती, राम लक्ष्मण सीता वनवास की ओर गमन कर रहे थे, तो एक जगह सीता को जोर से प्यास लगी। उसने राम से कहा कि ये यार मुझे प्यास लगी, पानी हो तो पानी की व्यवस्था की जाए। राम ने कहा, आदेश दिया, लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण जाओ पानी की व्यवस्था कीजिए। राम ने लक्ष्मण ने एक पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ देखा कि नगर तो है लेकिन नगर में कोई आना जाना नहीं है। नगर तो है, नगर में किसी का आना जाना नहीं है, तो क्या किया जाए? चलो आगे चल के देखते हैं, कहीं का पानी मिलेगा। और जैसे नगर की सीमा पहुंचे तो एक वृद्ध व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उससे पूछा, भाई यहाँ का राजा नहीं है क्या? यहाँ का राजा नहीं है क्या? तो व्यक्ति बोला कि राजा है, प्रजा है, सैन्य बल है, सब है। फर्क इतना है कि जो बड़ा राजा युद्ध करने के तैयार खड़ा है उसके हिसाब से यहाँ सैन्य बल नहीं है, इसलिए वो राजा थोड़ा भयभीत है। राज न छिन जाए इसलिए वो अपने किले के अंदर बैठा हुआ है। जब राजा किले के अंदर बैठा हुआ है तो प्रजा तो पहले से बैठ जाएगी। हम अपने जीवन में देखें कि राजा किले के अंदर बंद है, राम इधर से आ रहे हैं, उन्हें पता चला कि राजा भगवान जिनेंद्र का भक्त है, तो राम ने विचार किया कि मैं भी भगवान जिनेंद्र का भक्त हूँ, ये राजा भी है, तो क्यों नहीं इसकी रक्षा की जाए। ऐसा विचार करके वो राजा को वहाँ से लेके आता है। अपने भाई को आदेश देते हैं कि जाओ उस बड़े राजा को, सिंहदर राजा को पकड़ के लाओ। कहाँ? 3 खंड का अधिपति, 3 खंड का अधिपति जो राजा है। अपने जीवन में याद रखना, बहुत से लोग संसार में रहते हैं, नाना प्रकार की चर्चा करते हैं, हमें चर्चाओं में नहीं आने का। चर्चा में आने वाले अनेक 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 लोग बैठे हुए हैं, चर्या में आने वाले बिल्ली लोग हैं। चर्चा करने वाले संसार में बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो तमाम प्रकार की चर्चा किया करते हैं, लेकिन उनसे चर्या के बारे में बात की जाए तो फेल हो जाते हैं। चर्चा बहुत अच्छी हो सकती है, उससे कर्म होने वाले नहीं है। चर्या अच्छी होना चाहिए, और चर्या अच्छी है तो चर्चा तो अपने आप ही अच्छी हो जाती है। बंधुओं, इतना विचार करना कि हमें ये जीवन मिला है, सहधर्मी मिले हुए हैं, तो सहधर्मियों के प्रति वात्सल्य की भूमिका होना चाहिए। जैसा राम ने किया, उस सिंहदर राजा को पकड़ के लाए, भगवान मुनीश्वरनाथ के मंदिर में दोनों को बिठाया गया, और जब दोनों को बिठाया गया तो उनसे कहा, भाई ये भगवान जिनेंद्र का भक्त है, इसे परेशान मत करो। भगवान जिनेंद्र का भक्त है, इसे परेशान मत करो। जिनेंद्र का भक्त है, इसे परेशान मत करो। संधि करा दी, मिलवा दिया। जो गांठ पड़ी हुई थी मन में, शरीर में गांठ चलेगी,
तन में गांठ चलेगी, लेकिन मन में गांठ नहीं आना चाहिए। शरीर की गांठ घंटे 2 घंटे की होती है, लेकिन मन की गांठ जब तक मन में बात बैठी रहेगी तब तक गांठ बंधी रहेगी। क्या किया? कमठ ने अपने मन में गांठ बांध ली, उसका परिणाम निकला कि उसे कोई अनियम भ्रमण करना पड़ा। पार्श्वनाथ गांठ नहीं बांधी, लेकिन कभी थाली एक हाथ से बजती ही नहीं है। थाली जब भी बजती है 2 हाथों से बजती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं 2 हाथों से बजती है। और याद रखना कि ताली बजाते समय दोनों हाथ पिटते हैं। अब देखा हुआ, एक हाथ नहीं पिटता, दोनों आपस में पिटते हैं। इसलिए हम आपस में न पिटें, हम एक दूसरे से सहयोग करें, एक दूसरे की अनुमति लें, एक दूसरे को बतलाएं। दोनों हाथ पिटते हैं और ऐसी स्थिति बन जाती है हम आपस में लड़ते हैं तो आपस पिटते भी। सम्यक दर्शन का पहला अंग है निशंकित अंग, शंका नहीं करना। क्योंकि धर्म में शंका की है तो आपका धर्म नहीं हुआ, गुरु पे शंका की है तो गुरु सेवा नहीं हुई, शास्त्र पे शंका की है तो शास्त्र का स्वाध्याय नहीं हुआ। अब बच्चा क्या? अब बच्चा क्या? किस पे शंका करोगे, किसको बतलाओगे, किसको बोलोगे? अब कुछ नहीं बच्चा, शंका छोड़ो। दया मूलो धम्मो वस्तु स्वावो धम्मो चारित्र खरु धम्मो। चारित्र धर्म है। कौन सा चारित्र? 5 मावत, 5 संति, 5 इंद्रियों, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण। ऐसे 28 मूल गुणों से शोभित जो चारित्र है पंचम काल में, ऐसा दर्शन चारित्र और ज्ञान चारित्र पूजनीय है। लेकिन उसे घबराना नहीं। एक चींटी होती है, बार बार दीवार पर चढ़ती है और बार बार गिर जाती है। इतनी कठिन चढ़ाई करती है, इतनी कठिन चढ़ाई पर चढ़ती है, वो गिर जाती है। गिरने के बाद भी वो पुनः चढ़ने का प्रयास करती है और एक समय ऐसा आता है कि वो चढ़ ही जाती है। अभी तुम गिरते हुए आए हैं, आज से चढ़ने की प्रक्रिया चालू हो रही है। आज से चढ़ने का काम चालू है। चढ़ते जाइए, मंजिल आपके पास होगी। यानी कि जीवन में चढ़ने का ही काम होना चाहिए, गिरने का नहीं। चींटी में सिखाती है कि कैसे में चढ़ना है। गिर जाते हो, गिर के हारो मत, थको मत, पुनः चढ़ो। और जो पुनः चढ़ जाता है वो अपने जीवन में उन्नति कर लेता है। हमने जीवन में कितनी उन्नति की है, हमारा जीवन कैसे जिया गया है, इस बिंदु में चर्चा कर रहे हैं। हम इन बिंदु में चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जीवन कैसे जिया जाए। तो आचार्य कह रहे चारित्र खरु धम्मो, दया मूल धम्मो, वस्तु स्वभाव धम्मो, 10 धर्म। ये आत्मा के स्वभाव हैं और जब तक जी मोह के आवरण ढका रहेगा तब तक वो आत्मा के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता। आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, मोह को छोड़ने के लिए ही जिनवाणी का उपदेश होता है। भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान में कितना झलका और कितना उन्होंने बोला और कितना गर्दों सुना और कितना लिखा और कितना लिखवाया। आज हमारे पास जिन आगम के साथ दिखाई दे रहा है वो समुद्र की बूंद के समान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। समुद्र की में से बूंद निकाल ली जाए, उन बूंदों का के निकालने समुद्र को असर नहीं पड़ता। कितने इंच खाली हुआ, कितना इंच चला गया, ये समुद्र के पता नहीं चलता। इसी अथाह सागर माँ जिनवाणी का है, और आज अथाह सागर में से हमारे पास के पानी की बूंद के समान जिनवाणी बची हुई है।
अगर आपने इस जीवनवाणी के माध्यम से अपना कल्याण नहीं किया तो याद रखना आपको आने वाले समय में कल्याण करने की कोई साधन नहीं मिलेगा। हमारा कल्याण कैसे हो? उन्नति, शिष्टाचार, मर्यादा आत्म उन्नति के साधन है। घर में जब बेटा अपनी मर्यादा भंग कर देता है तो पिता की इज्जत नहीं रहती। शिष्य गुरु की अपनी मर्यादा भंग कर देता है तो गुरु की मर्यादा नहीं रहती। जहाँ जहाँ मर्यादा भंग हुई है वहाँ वहाँ हानि ही हानि आई है। आप विचार कर लीजिए कि आपने कितनी मर्यादा रखी, आपने वो स्वभाव को कितना प्राप्त किया। हमारा अधिकांश समय विवाह में जिया है। स्वभाव में कथिंचित कभी कभार आ जाती हैं, बाकी समय पूरा समय विवाह में जाता है। हम उस विवाह से बचने के लिए इतना तो प्रयास करें, इतना तो समझें, इतना तो जानें कि उन्नति कहाँ हो रही है। जब बनिया को पता चल जाए मेरा दुकान लॉस में चल रही है तो लॉस से कैसे बचा जाए, उस हानि से कैसे बचा जाए वो बनिया सोचता है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन के बही खातों खोल के देखे 24 घंटे में हमने कितना पुण्य का अर्जन किया है और कितना पाप का अर्जन किया है। पुण्य का पढ़ना भारी है कि पाप का पढ़ना भारी है? अगर पुण्य का पढ़ना भारी है तो और पुण्य करते जाइए, पाप का पढ़ना भारी है तो पाप कम कीजिए, पुण्य ज़्यादा कीजिए। कहो महाराज हमें फुर्सत ही नहीं है। बनी हुई कोई बेटी को पाई पाई का पता होता है, आपको इतना नहीं पता कि यहाँ पुण्य की वर्गणा है कि पाप की वर्गणा है। पाप की वर्गणाओं में नियम से आपको बाधा आएगी ही आएगी, लेकिन पुण्य की वर्गणा में कोई बाधा नहीं आती है। पुण्य की वर्गणा पुण्य के रूप में रहती है। इसी आचार्य कहती हैं कि कम से कम हम पुण्य की वर्गणा को प्राप्त करने का उद्यम पुरुषार्थ प्रयास करें। और पुण्य भगवान जिनेन्द्र की माँ जिन अर्चना, नित्य में अर्चना, सर्वतोपद अर्चना, इंद्रदेव अर्चना, कर्मदंड अर्चना, इनके माध्यम था पुण्य का अर्जन होता है। तो हम अपने जीवन में उस उन्नति के शिखर को छुएं, समझ लें, जान लें कि वह उन्नति क्या कहाँ रुकावट पैदा हो रही है उन्नति में, किन के माध्यम से हमारी उन्नति रुक रही है, किन के माध्यम में हानि हो रही है, इसका पता करना चाहिए। इसका पता नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस बात का हमें पता होना चाहिए। आज आपको माँ जीवनी बता रही है कि हे भव्य जीव, आप कहाँ कहाँ रॉन्ग साइड चल रही हो, कब कब रॉन्ग साइड चल रही हो। अगर आप रॉन्ग साइड चलते रहोगे तो आपको हानि हो सकती है। अपने हाथ पे चलिए ना, सीधे हाथ पे चलिए ना। हम क्या कर रहे हैं? हम हमेशा उल्टा चल रहे हैं। हमें जहाँ योग करना है वहाँ भोग करते हैं। जहाँ उम्र योग करने की है तो योग कीजिए, उम्र भोग करने की है तो भोग कीजिए। योग की साधना पे योग और भोग की साधना पे भोग, क्योंकि भगवान भक्ति से योग भी मिलता है और भोग भी मिलते हैं। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षम चैव ओंकाराय नमो नमः। काम यानी कि सांसारिक वस्तुएं, काम यानी कि भोग की वस्तुएं, मोक्ष यानी कि सिद्धि सिला। जहाँ जीव 8 कर्मों से रहित हो जाता है, 8 कर्मों को छोड़ देता है, उसकी 148 प्रकृतियों छोड़ देता है, वो उसका मोक्ष होता है। और जहाँ कुछ कर्म सत्ता में पड़े होती हैं, कुछ कर्मों को वो निकालता जाता है, वहाँ जो संविदस्त होता है वो क्षोभसम संविदस्त बनता है। आज इसलिए हम जितने भी जीव हैं, हम क्या कर रहे हैं?
हम उन कर्मों को निर्जा करें। कुछ कर्म बंदे आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। अगर कर्मों का निजरा सकाम रूप से नहीं है, अकाम रूप से चल रही है, तो वो निजा किसी काम की नहीं है। निजा जब भी हो सकाम रूप से हो, सुव्यवस्थित हो। अकाम निजा नहीं होना चाहिए। सकाम यानी कि जिस निजा से हमें कोई फ़ायदा मिलता है। सविपाक अविपाक। जो निजा विपाक उसकी अवधि पूरी होने पर आती है, पुण्य किस काम की। लेकिन जिस कर्म को पहले से पका लिया जाता है, समय आने से पहले पक जाता है, अपना फल दे देता है, वो निजा काम। अपने जीवन में हम ये विचार कर लें, ये समझ लें, ये जान लें कि हमें धर्म कैसे करना है। थाली की द्रव्य इस थाली में चढ़ाना धर्म नहीं है। किसी गले मिलना धर्म नहीं है। किसी भूखे भोजन करना धर्म नहीं है। धर्म तो अपने अंदर वास करता है। धर्म अपने वास करता है तो हम अन्यत्र क्यों खोजें। एक बार एक व्यक्ति सुख की तलाश में घर से निकला कि मुझे सुख प्राप्त करना है। सुख कैसे प्राप्त करना है? तो उसे व्यक्ति, भाई मुझे सुख चाहिए, कहाँ मिलेगा? मुझे सुख को प्राप्त करना है, सुख कैसे प्राप्त हो? तो क्या करता है उसने व्यक्ति, जो मुझे सुख कहाँ मिलेगा? तो उसे आप एक काम कीजिए, आप पास में समुद्र है, तालाब है, वहाँ एक मगर है। उससे कि वह सुख व्यक्ति पूछते पूछते पहुँचा, वहाँ मगर पानी बैठा हुआ था। मगर से बोले, मगर राज मुझे सुख चाहिए। उसने सुख दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुख से पहले सुख क्यों चाहिए ये बताओ। सुख क्यों चाहिए बताओ। सुख को प्राप्त करने सबसे पहले सुख को प्राप्त करने के सबसे पहले सुख प्राप्त करने सबसे पहले सुखी होना बहुत जरूरी है। क्या करूं? एक गिलास पानी लेके आओ। क्यों? पानी पीना है। मगर बोला एक गिलास पानी लेकर पानी पीना। वो व्यक्ति बोला, कैसे आश्चर्य की बात है कि आप इतने बड़े समुद्र रहते हो, फिर पानी किसी प्यासी हो? तो उसने कहा कि तुम भी तो करो, सुख तो अपने अंदर है। हम बहन सुख खोजते हैं, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, इसके पास मिलेगा, उसके पास मिलेगा। सुख जब भी मिलेगा आपको मिलेगा, अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा।